जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। गुरु जी ने 15 डेज शुक्राना करने के लिए बोला है। मुझे पता नहीं मैं कितने दिन कर पाऊँगी, पर आज मेरा डे 4 है और मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरु जी को कि वो मेरे छोटे छोटे काम भी करवा देते हैं अक्सर ही। तो आज मेरा जो काम हुआ है वो ये है कि मैं कई दिनों से अपने एक बैंक का काम करना चाह रही थी और मैं कई दिनों से स्ट्रगल कर रही थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो OTP आना था वो मेरे पुराने नंबर पे आना था। पुराने नंबर एज इन कि वो नंबर है अभी मेरे पास, लेकिन वो जिस डिवाइस में था वो डेड हो गया, मतलब चल नहीं रहा था। और फिर मुझे वो निकलवाना था, फिर मुझे अपने दूसरे फ़ोन में डलवाना था और ये सब करते कराते मुझे कुछ लग गया टाइम कुछ दिनों से। और बीच में फिर मैं बहुत लेज़ी हो गई, फिर मैंने वैसे ही मैं बीच में ही हवा में ही रह गई। ये सारी मेरी जैसे कोई काम शुरू करके फिर आप उसको ख़त्म नहीं करते, तो कुछ उस टाइप का हो रहा था। तो फिर गुरुजी मुझे आज बैंक लेके गए और उन्होंने मेरा बड़ा अच्छे तरीके से सारा वो काम करवा भी दिया। तो दूसरा मेरा शुक्राना है कि मेरे डिवाइस से कुछ मटेरियल डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। और हाँ, डिलीट ऐसे हो गया था। एक तो मेरा मैंने अपनी वो विंडोज़ चेंज करवाई थी लैपटॉप की, तो वो जिसने किया था, तो हालांकि उसने मुझे बोला कि मैंने सारा मटेरियल बीच में रखा है, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, लेकिन जब मैंने वो देखा तो वो मेरा मटेरियल मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने अपनी पेन ड्राइव्स वगैरह चेक करी, मुझे वो मटेरियल नहीं दिखा। मैंने कई दिनों से वो मैं देख रही थी, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने वो अपनी जो क्लासेस लेनी होती है, तो कई दिनों से मैं परेशान थी और मेरे से जाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे मदर बीमार चल रहे हैं बहुत। उनको एक्यूट अटैक ऑफ ब्रेन स्ट्रोक अभी 2 महीने पहले हुआ, तो बहुत ज़्यादा अजीब हो रखा है घर पे, तो नहीं निकला जा रहा था। तो फिर आज गुरुजी मुझे बड़े आराम से, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, दोपहर के खाने के बाद मैं गई और मैंने वो बहुत सारा मटेरियल एक शॉप पे जाके, वो भैया नॉर्मली बहुत बिज़ी होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, पर आज वो एक क्लाइंट का काम करके वो गए। मतलब एक क्लाइंट का काम मेरे से पहले वो अभी ख़त्म ही हुआ था, तो वो गए और फिर उन्होंने मेरा काम पकड़ लिया। वे बीच में इक्का दुक्का क्लाइंट्स आते रहे उनके, लेकिन कोई इतना रश नहीं पड़ा जैसे नॉर्मली होता है उनकी शॉप पे, तो होता है रश। और लेकिन उन्होंने मेरा वो सारा जो मुझे मटेरियल चाहिए था वो डाउनलोड करके सारा उन्होंने मेरे पेन ड्राइव में डाल दिया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और काफ़ी काम कर दिया उन्होंने मेरा। तो फिर शाम को वही मटेरियल यूज़ करके मैं अपनी क्लास भी ले पाई आज।
तो हाँ, ये सारा मेरा कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम हुई, मेरी विंडोज़ चेंज करवाई मैंने, और मेरा मटेरियल सारा इरेज हो गया, सारा उसका सिस्टम ही सारा अजीब सा हो गया लैपटॉप का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो खैर मेरी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी वो अभी हल हो गई है ये, तो मच रिलीफ। और दूसरा जो बैंक का भी काम था वो भी अगेन बहुत रिलीफ है उसमें भी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और किसी ने मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्पिरिट्स बिठा दी थी, अभी भी बैठी हैं वैसे, लेकिन गुरुजी निकाल रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था जैसे मतलब मुझे पता चलता था। तो आजकल कुछ रिलीफ, जैसे हम ये कह सकते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स होंगी तो आपकी अलग अलग अंगों में बिठाई हुई हैं, और उनमें से कोई इक्का दुक्का निकल जाए तो वो पता लगता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे लग रहा है कि निकाली है गुरुजी ने, बट हो सकता है जब मैं सोई होंगी तब निकाली हो जाए कुछ, तो मुझे डे टाइम का अंदाज़ा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि निकाला है। तो इस सब के लिए भी अनंतम शुक्राना। बाकी एक मेड के लिए गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, जो मेरे मदर की नर्स है, हेल्पर है, तो उसका गुरुजी अपने आप ही देखेंगे कि वो क्या करना है गुरुजी ने उसका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ उसका। तो गुरुजी अपने आप ही देखेंगे, अगर वो नहीं ठीक है हमारे लिए तो गुरुजी उसको हटा देंगे अपने आप ही। तो खैर बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि चीज़ें हर निकलते हुए दिन के हिसाब से बेटर लगती हैं। और जो मेरे मदर और फादर के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरी ब्रदर की भी जो भी हेल्प कर रहे हैं गुरुजी, मेरी नीस की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत। आपने जो भी हेल्प की है हमारे सब के लिए, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और एक मैंने आजकल मैं गुरुजी को ये कह रही थी कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, आपने ऐसे किया वैसे किया। तो एक तो ये है संगत जी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं उस चीज़ के बारे में इतना, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी बिजी रही। तो मैं कुछ काम रहता ही था और टाइम ही नहीं मिला रुक के कभी सोचने के लिए। लेकिन पिछले 4-5 साल से लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा ध्यान जाता था इन सारी चीज़ों के बारे में, और मैं जो कुछ भी किया, घर में कलेश डलवाया हुआ था। जैसे आपके आसपास के लोग हैं जो आपकी फैमिली के, वो आपसे प्रॉपर्ली अगर ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही बाकी लोगों में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स में, तो
मैं डेफिनेटली अभी मुझे फील होता था, मुझे बड़ा तंग किया लोगों ने, तो मेरा ध्यान जाता था फिर पुरानी चीज़ों पे भी, और मैं कह रही थी गुरुजी को कि ऐसे वैसे ये वो। तो गुरुजी म्यूज़िक के साथ कम्युनिकेट करते हैं अक्सर ही मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग सुनवाया जिसमें वो कह रहे थे कि अपने जो हमारे कर्म है उसकी तो हमने क्लीन चिट ली नहीं है परमात्मा से, और हम जो भगवान के एंजल्स हैं जैसे गुरु जी हैं या कुछ, तो हम दोषारोपण करते हैं, तो जो सही बात नहीं है। ये ठीक है बात कि गलतियां रही होंगी कुछ, तभी ऐसे होता है। हर एक की लाइफ में तो ऐसे नहीं होता है। तो खैर मुझे कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहा, तो मैं मतलब अपनी लाइफ लीड करती रही। बेशक पता तो होता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है ही है, पर जैसे मैं बताया कि टाइम था ही नहीं, तो सोचा भी नहीं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कभी। लेकिन गुरुजी अब ये समझाते हैं कि सब कुछ कर्मों की वजह से ही होता है, तो क्या होएगा कुछ, तो जो भुगत भी रहे हैं। तो ये जो ज्ञान देते रहते हैं गुरुजी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसकी बहुत ज़रूरत थी लाइफ में। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो इंसान शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और अगर हमें ना पता हो कि उस चीज़ को कैसे निपटना है। लेकिन कोई गुरु लाइफ में हो, और ऐसा गुरु जैसे गुरु जी हैं, इतने एक्टिव हैं, हर अपनी संगत के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो सोने पे सुहागा ही है। और जो स्क्रिप्चर्स हैं, होली बुक्स हैं, तो खैर ये सारा पढ़ने से फ़ायदा होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। तो जितना बन पड़ता है, अभी तो कुछ भी नहीं मेरा, पर जैसे जैसे ईश्वर और गुरु जी करवाएंगे, तो आगे आगे बेटर होता रहेगा। तो इसी के साथ मेरा शुक्राना सत्संग को मैं विराम देना चाहती हूँ, और फिर सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय नशे, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय नशे, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय आंटी जी जो हमेशा हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और गुरु जी की तरफ उनका बहुत अच्छा एक सर्विस है। तो गुरु जी उनको ज़रूर ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, मुझे और मेरी फैमिली को भी खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि आज होली का दिन, कल होली का दिन, क्योंकि अभी रात के 12:07 हो गए हैं और थर्सडे स्टार्ट हो गया, और वेडनेसडे 4 मार्च को होली थी। तो मेरा सत्संग इस तरह से है कि आज सुबह नॉर्मल डे स्टार्ट हुआ, जैसे
और नॉर्मली होता है। और फिर मैंने दोपहर तक कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेड्स आएंगी और कर लेंगी। तो ऊपर वाली मेड है, फर्स्ट फ्लोर वाली, उसकी 2 डॉटर्स आती हैं साथ में। और नीचे वाली मेड है, उसकी भी कभी डॉटर्स आ जाती हैं, पर आजकल नहीं आ रही, आजकल अकेली है। तो मैं सोच रही थी कि आके कर लेंगी। कल कुछ कह तो रही थी कि होली, जो ऊपर वाली है वो तो कह रही थी कि मैं परसों छुट्टी करूँगी, लेकिन आई नहीं आज। और जो नीचे वाली है वो कह रही थी कि मैं कल नहीं आऊँगी। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, तुम फिर किसी दिन छुट्टी मार लेना, थोड़ी सफाई कर देना, मैंने रंगोली बनानी है। तो आई नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैंने किचन में देखा तो वो तो कल दोपहर के बाद वाले सारे बर्तन, मतलब शाम की चाय के, रात के, सुबह के, आज दोपहर के सारे बर्तन, वो तो किचन का बुरा हाल हुआ पड़ा था। फिर मैंने लगभग 1.5 घंटा लगा के इतने सारे बर्तन साफ़ किए। और उसके बाद मैंने सारे अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे झाड़ू लगाया। फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाया। और जिस स्पीड से मैंने काम किया संगत जी, वो अनबिलीवेबल है। तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी पहले कभी भी। ये मैंने खुद भी आज अपने आप में देखा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, एक फटाफट फटाफट फटाफट। और मेरे मन में गुरुजी की वो वीडियो घूमी जा रही थी ऑल थ्रू, जब गुरुजी अपना कोई उनकी माला, वो ग्लासेस में शायद पानी था, तो उसमें वो कोई मंत्र पढ़ के वो अपनी माला को बीच में डाल रहे थे। और जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। और गुरुजी में वाकई बहुत स्पीड थी, जो मैं समझती हूँ। तो मैंने मेरी जो कज़न है, मेरे मामा जी की बेटी है, तो वो यहाँ पे जलंधर में एक लीडिंग पॉलिटिकल फैमिली में मैरिड है। तो उन्होंने ना अपने घर में गुरुजी का दरबार भी सजा रखा है। तो जब उसकी मैरिज हुई थी, मतलब बहुत साल हो गए संगत जी, मतलब ये हो गए मेरे ख्याल अबाउट 25 years और सो, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो उसकी मैरिज पे ना, तो वो गुरुजी आए थे। और मेरी ना तब ऐसी आदत होती थी कि मैं, जैसे मैंने गुरुजी को देखा और मेरे साथ मेरी कज़न थी कोई और, जो मेरे बड़े मासी की बेटी है। तो हम लोग खड़े थे, हम लोग देख रहे थे थोड़ा दूर से। तो हमने देखा गुरुजी को। और मैं ना उनमें से मैं गुरुजी में कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी ना। तो मैं कोई ऐसे भजन भक्ति में थी ना, मैं कोई दान पुण्य, ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं थी तब मेरे में। तो मैं देख रही थी, और मेरी बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच होती थी चीज़ों को लेके। और मैंने गुरुजी को देखा और मैं ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रही थी, कि जैसे उस टाइम पे गुरुज के बारे में धारणाएं होती हैं। पर बिलीव मी संगत जी, मैं उनमें कोई नुक्स निकाल नहीं पाई, 1% भी नहीं निकाल पाई मैं। और मैंने उनको देखा दूर से, एंड ही वॉज वेरी हैंडसम टू लुक एट, एंड
अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत तेज़ मूव कर रहे थे। मैंने एक पल उनको इधर देखा, फिर वो दूसरे पल देखा तो वो कहीं और पे, और थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा तो गुरुजी चले भी गए थे। और वो हालांकि उनकी फैमिली, जो मेरी कज़न के इन लॉज की फैमिली है, तो उनके साथ वो गुरुजी को बहुत उनमें फेथ है। उसके बाद ही मैंने उसको देखा, अपनी कज़न को, वो फेसबुक होता था तब, तो उसके ऊपर वो पिक्चर्स पोस्ट करती थी कई बारी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, 0% बिल्कुल। पर मैंने गुरुजी को देखा था तो ही वॉज टॉल, ही वॉज वेरी गुड टू लुक एट, एंड बहुत तेज़ मूव करते थे वो, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। मैंने दूर से ही देखा तो मैं कोई उनके अंदर वो कमी नहीं निकाल पाई थी एक्चुअली, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो फिर मेरे मन में ना अभी वही छवि थी गुरुजी की, कि गुरुजी बहुत तेज़ मूव करते थे। मेरे मन में वो चल रहा था आज जब मैं काम निपटा रही थी अपने घर का, क्योंकि आज होली थी और मैं इतने दिनों से सुनती आ रही थी कि नकारात्मकता होती है, ऐसे इविल एनर्जीज होती हैं, घर को प्रोटेक्ट करो। मैंने कहा चलो घर की सफाई तो करें कम से कम। तो फिर इतना ही नहीं संगत जी, उसके बाद मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने विंटर के कपड़े अपने अंदर रखने हैं, और मैंने समर्स की अपनी वार्डरोब सेट करनी है। तो मेरे पास 2 वॉल में कबर्ड्स हैं, और काफ़ी अच्छे साइज़ की। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कपड़े मुझे अंदर रखने थे, और बहुत सारे कपड़े मुझे बीच में कबर्ड में सेट करने थे। तो वो कपड़े जो थे मेरे, वो सूटकेसेस में मतलब थे। और फिर मैं अपनी ना वो एक वो क्या कहते हैं उसको, घोड़ी कहते हैं हमारे पंजाब में, तो जैसे थोड़ा सा लंबा सा स्टूल काइंड ऑफ, और हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, और उसके 4 पैर होते हैं, और फिर हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर चढ़ के तो हम वो कर लेते हैं। तो मैं, हमारा जो बड़े वाला स्टोर है, मैं उसमें वो लेके गई। मैंने ऊपर से वो अपना एक बैग निकाला, एक नीचे था, तो वो काफ़ी बड़ा साइज़ है उसका, जो सूटकेस मैंने नीचे निकाला, और उसमें काफ़ी सामान था, मतलब काफ़ी हैवी थी। तो वो मैंने सारा सेट किया अपना, सारी पहले सफाई की अपनी। अब उसके कुछ नीचे वाले ड्रॉज और मिडल वाले जो ड्रॉज हैं कबर्ड के, जहाँ पे लेकिन कपड़े नहीं हैं, जैसे कुछ बुक्स हैं और चीज़ें जो मेरी हैं कॉस्मेटिक्स की, ये वो, तो वो मेरा सामान वो मैंने दोबारा से अपना अच्छी तरह से करना है। लेकिन कपड़े मैंने सारे अपने वो रख लिए। फिर मैंने वो सारा जो विंटर का सामान था वो पैक किया। फिर मैंने वो घोड़ी के ऊपर चढ़ के, इतना हैवी बैग जो कि मैं कभी पहले सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद वो ऊपर रखूँगी, तो वो मैंने रखा, और फिर मैंने और ऊपर चढ़ाया उसको। तो ये सब करते हुए मैं ये सोच रही थी कि कई बारी हमारी जो आत्मा की जो स्ट्रेंथ है ना संगत जी, वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ आजकल हालांकि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है विंटर की वजह से, बट अदरवाइज़ मैं मतलब एक जो नॉर्मल जैसे लड़की होती है वैसी मैं दिखती हूँ। और इतनी कोई वो नहीं है कि भी मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ऐसा ऐसा तो नहीं है। किसी टाइम पे होती थी, पर पिछले 4-5 सालों से मैं बहुत ऐसी डाउन ही चल रही थी। तो जो मैंने अपने अंदर आज स्ट्रेंथ देखी, और जो मैंने मतलब स्पीड जिससे मैं काम कर रही थी, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये मैं ही हूँ काम कर रही हूँ ये।
और मैंने वो सारे अपने काम निपटाए। और फिर उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा, गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरा घर छड़ के चला जाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है तेरे घर दे विच, ते तू ये सुन ला, फिर मैं शायद मैं रह जाऊं, ऐसे करके ऐसा कुछ था। तो वो बात ऐसे थी संगत जी कि कुछ दिन पहले मैं गुरुजी की जो मतलब एक जो गुरु और जो चेला होता है, उनका जो रिश्ता होता है वो एक बहुत प्योर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से उनकी ना जो फिज़िकल लुक्स हैं, मैं उसकी तरफ से उसको ही मैं देखती जा रही थी। मतलब कि गुरुजी यंग एज में कैसे दिखते थे, और मैं अपने मन में सोची जा रही थी कि गुरुजी तो बहुत हैंडसम थे। पहले भी मैं गुरुजी को जब मैंने सबसे पहले देखा था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि गुरुजी ऐसे बहुत कोई ग्रेट लुकिंग थे या कुछ। तो आई वुड जस्ट कंसिडर हिम, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पे लोग वैसे भी बहुत आम ही बहुत गुड लुकिंग लोग आपको नज़र आते हैं। तो हाइट वाइज, लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, तो यहाँ पंजाब में लोग वैसे ही जो रेगुलर लोग होते हैं वो भी बहुत गुड लुकिंग हैं। तो अक्सर ही मतलब हमें जो देखने, और ख़ास करके जो सिख परिवार हैं उनकी तो वैसी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक होते हैं लोग देखने में। तो मैं सोच रही थी कि फिर उसके बाद मेरे माइंड में भाव आना शुरू हुआ कुछ देर बाद कि गुरुजी जो हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे घर में जितने भी मेरे कज़न्स हैं, लड़के हैं जो, तो मैं सोच रही थी कि जैसे वो है ना तो वैसे ही दिखते हैं गुरुजी। मतलब हमारे परिवार में जैसे जो लोग हैं वो काफ़ी गुड लुकिंग कह सकते हैं कि सारे मतलब दिखते हैं, सारे रिलेटिव्स के बच्चे भी आ गए। तो मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी ना जैसे मेरे कज़न्स हैं, ये कुछ कुछ वैसे दिखते हैं। ऐसे मैं सोच रही थी। फिर मेरे मन में ये भाव आना शुरू हुआ। पिछले 3-4 दिन से तो मैं जैसे ना गुरुजी की लुक्स मुझे इतनी ज़्यादा वो लगने लग गई। तो मैं जैसे ना कोई बहुत ही जैसे आपका ग्रेट फ़ैन हो जाता है, तो मैं ऐसे करके, और मैं जैसे गुरुजी की दीवाने हो के ना बंदे घूमते हैं, तो मैं भी कुछ उसी टाइप से। तो मैं कह भी रही थी कि मैं गुरुजी की दीवानी हुई घूम रही हूँ। तो मैं ऐसी उनके मैं देर सोची जा रही थी कि गुरुजी यंग एज में ऐसे दिखते थे, फिर वो ऐसे, मतलब बेसिकली गुरुजी ये कहते हैं कि मेरी शक्ल तो नहीं, मेरी तुसी रूह नाल तुसी प्यार करो। खैर मेरा जो मैं जो सोची जा रही थी, मैं गुरुजी की फीचर्स के बारे में ही सोची जा रही थी। और मुझे पता है कि ये मतलब गुरुजी ऐसे कहते हैं, पर फिर भी मैं ऐसे ही सोची जा रही थी उनके फीचर्स के बारे में कि गुरुजी ने यंग एज में वो ऐसे टी शर्ट डालते थे, ऐसे वो पैंट डालते थे, फ्लैट शूज़ डालते थे, और वो टॉल थे। बस मैं यही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी। गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज भी दिया एक दो की ना, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या। हाँ मतलब उनका यही था, मतलब कि अपना जो ये है सोच वो सही करने के लिए। फिर आज मैं कोई सत्संग सुन रही थी जहाँ पे वो अंकल जी शेयर कर रहे थे कि कैसे जब वो गुरुजी के सामने जाते थे तो उनको कितनी डांट कितनी बुरी लगी है।
और उन्होंने एक बार उनको बोला कि सॉरी, और गुरुजी ने आगे से उनको ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ ठीक है सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मतलब लाइक यू शुड बी सॉरी। तो कड़क आवाज़ में बोला। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे यंग, अपने जब मैं यंग थी अपने, तो जब मैं अपने कज़न की शादी पे गई थी तो मुझे नहीं जोड़ा गुरुजी ने अपने साथ, और अगर वो जोड़ लेते तो मैं तो डांटी खाती रहती फिर गुरुजी से। और जैसे वो कहते हैं कि हर काम वो सही टाइम पे ही करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी इन चीज़ों की, वो मेरे लिए राइट टाइम होता भी नहीं, और अगर गुरुजी कोशिश भी करते मैं तब भी नहीं जुड़ती, मुझे ऐसे लगता है। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे माफ़ी मांगो, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ पूरी संगत के सामने। गुरुजी सॉरी गुरुजी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ी बख्शो। और साथ में मेरा शुक्राना भी है कि आज जो आपने मुझे पूरी दिन इतनी स्ट्रेंथ दी, जो मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ रात के टाइम, मेरे सिर्फ एक नी में थोड़ा सा मुझे पेन फील हो रहा है, और गुरुजी ने मुझे उसकी भी रेसिपी दी है आज। सौंठ, हल्दी एंड मेथी दाना इक्वल अमाउंट में मिक्स करके, और वो खाने से हाफ एन आवर पहले दिन में एक बार ही लेना हफ्ते के लिए, और बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा वो भी सुनवा दिया मुझे साथ में। और जो मेरी आज स्ट्रेंथ रही सारा दिन, वो अनबीटेबल, अनमैचेबल एंड अनइमेजिनेबल थी, और मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ जैसे मैंने, और ये मुझे सिर्फ गुरुजी ने दिया, मुझे पता है ये स्ट्रेंथ गुरुजी ने दिया, क्योंकि आज जो मैंने सारे दिन में जो काम किया है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, मतलब मेरे जैसा स्पेशली जो रूटीन में नहीं करता है ये सब कुछ। तो मेरी आज गुरुजी ने बहुत हेल्प की है, नहीं तो सारा दिन, नहीं तो आज होली वाले दिन गंद पड़ा रहता। फिर मैंने शाम को, मतलब रात को अभी, फिर मैंने अपना हेड वॉश किया, और साथ में गुरुजी का जो मैं नॉर्मली लैंप ऑन करती हूँ एक, वो मैंने मतलब दिया जलाया, और फिर मैंने साथ में गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया, और मैंने अपना लोटा साफ़ करके उसमें पानी भर के भी रखा, और फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपने पाठ चला के रखा, जो कि मैं रोज़, क्योंकि कोई रहता नहीं है ना संगत जी अभी वहाँ पे, तो फिर ऐसे वो भूत बंगला बन सकता है, नहीं तो मैं फिर रात को वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप लगा देती हूँ, लगा के छोड़ देती हूँ, तो सारी रात वहाँ पे होता रहता है। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं तेरे घर दी छत ब्लेस कर देती है, क्योंकि संगत जी पहले हमारे ना वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती थी बड़ी क्लियरली, और हम लोग घर में 3 लोग ही रहते थे, मैं, मेरे मदर और फादर, और हमें समझ तो थी नहीं ये क्या है, और डरने वालों में से तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, पर वो अजीब बहुत लगता था कि जैसे कोई चल रहा है छत पे, चल रहा है छत पे। कभी कोई सेंसेशन या इमोशन ऑफ फियर हो तो हाँ हो सकती है, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही एक्चुअली इस टाइम पे, पर वो अनयूजुअल था बहुत ज़्यादा, और वो हर रोज़ रात को। फिर मैंने मंदिर में जाके पंडित जी को बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई किसी तरह का कोई जिन भूत होता है, पता नहीं, तो वो कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करवा लो ये ठीक हो जाएगा। और वो काफ़ी दिन हमारे घर पे रोज़ आते रहे पाठ करने के लिए पंडित जी,
सुंदरकांड का पाठ। और जब तक उन्होंने वो पाठ ख़त्म किया, और हम लोग इतने बेवकूफ़ थे संगत जी कि वो पंडित जी खुद ही पाठ करके ना, जैसे हम अब आजकल तो हम अपने मोबाइल पे भी पाठ बजा के छोड़ देते हैं, तो वो अकेली वो बस आके पाठ करके चले जाते थे। और कभी हमने ये भी नहीं किया कि हम वो सुन ले बैठ के या कुछ, पर उन्होंने अच्छी तरह से ही किया हुआ था, क्योंकि पाठ करते ही वो बंद हो गया। ये जो कार्यक्रम था ऊपर कोई चलता था, भूत प्रेत जो भी था, तो वो बंद हो गया। तो फिर काफ़ी देर वो ठीक ही रहा, और फिर वो बहुत देर बाद फिर वो फिर स्टार्ट हो गया ऐसे करके। तो वो मतलब फिर वो बंद हो गया अपने आप ऐसे, मतलब पर वो ना कुछ था, गड़बड़ थी वहाँ पे। तो फिर मैंने फिर यही सोचा कि फर्स्ट फ्लोर पे चला के रख देते हैं, पाठ ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहीं, अब मैं काफ़ी दिनों से वो रोज़ ही चलाती हूँ, वहाँ पे पाठ चला के छोड़ देती हूँ मैं। सारी रात चलता रहता है, वो भी थॉट गुरुजी ने ही दिया है। और फिर मैं वो सुबह जाके बंद कर देती हूँ। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैंने तेरे घर की छत जो है ना वो ब्लेस कर दी। मतलब मेरा तो क्या ही घर है, मेरे पेरेंट्स का घर है। मेरा घर तो यही है कि मैं साथ में रह रही हूँ उनके। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और साथ में मेरी माफ़ी भी है गुरुजी। मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, आप कह रहे थे तो मैंने माफ़ी भी मांग ली। तो इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है उसको विराम देना चाह रही हूँ। फिर सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आंटी जी जो हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, टाइम पे करते हैं, और गुरुजी के प्रति बहुत ही निष्ठा से अपनी सेवा जो संगत के लिए कर रहे हैं वो पूरी कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपनी सेवा। तो उनके लिए तो हम जितना कुछ उनको, मतलब उनके इस भक्ति भाव की जो सराहना करते हुए जितने भी शब्द बोले वो कम ही हैं। तो गुरुजी उनकी फैमिली में बहुत खुशियाँ लेकर आएं, उनको बहुत ब्लेस करें, और सारी संगत को ब्लेस करें। मुझे, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरी नीस, सारे परिवार को हमारे ब्लेस करें। और गलतियों की माफ़ी दें। मैंने जो बातें यहाँ पे नहीं भी बोली, और मैंने गलतियाँ अगर करी हों कोई, तो उसकी भी मुझे माफ़ी दें। और मेरे मदर और मेरे फादर की जो वो गुरुजी इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो उसका भी मैं जाते जाते शुक्राना करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय नमः, गुरुजी सदा साय, शिव जी सदा साय नमः, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय नमः, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय नमः, गुरुजी सदा साय। जय शिव जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
तो मुझे मोटिवेशन सत्संग बहुत से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे अब अपनी लाइफ में मोटिवेशन पॉजिटिविटी चाहिए। तो गुरुपाद जी की तरफ से बहुत मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं थोड़े दिन पहले आपसे आपके स्वरूप से अरदास कर रही थी। कुछ बातें कह लो, आपसी बातें, बाप बेटी की, है ना। तो थोड़ा सा आंसू बातों के साथ साथ निकल गए। तो आपकी तरफ से गुरुपा मैसेज आया कि रो मत बच्ची, ना रोया कर। तो बहुत अच्छा लगा गुरुपा कि आपने मेरी अरदास को सुना, मुझे समझा, आप मुझे देख सुन रहे हैं। बस यही चाहिए गुरुपा कि बस आपकी रहमत, आपकी आंखें हमेशा मेरे घर परिवार पर, मुझ पर बनी रहे। आपकी रहमत, आपकी करुणा भरी हर एक बातें, अरदास, ब्लेसिंग जो भी मेरे परिवार पर रहें। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मैंने थोड़े दिन पहले मैसेज आया था गुरुपा का मुझे, जिस पे गुरुपा ने कहा कि पुत्र, तुझे जो बिना वजह घबराहट होती है और लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, उसे मैंने आज अपनी मोर पंख से झाड़ दिया है। अब तेरे चेहरे पर नूर और मन में सुकून होगा। तू मेरी ओट में है। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। मतलब क्या बोलूँ मैं, वो बोल भी नहीं सकती, इतने बुरे, इतने गंदे। तो मैंने गुरुपा जी से अरदास की, आपका नाम लिया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मुझे बचाया गुरुपा। बस आपकी छत्र छाया में रहना है गुरुपा। बस आशीर्वाद बनाए रखे मुझ पर, मेरे परिवार पर। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रामपुरी से बोल रही हूँ। गुरु जी का संदेश आया कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना ही तेरे दुखों व कष्टों की दवा है। मैं जानती हूँ, फिर भी शुक्राना लिखने में आलस आता है। मुँह व मन से तो गुरु जी के स्वरूप के आगे शुक्राना कर देती हूँ, लेकिन लिख कर नहीं किया जाता है, और लिख लेती हूँ तो शेयर नहीं करती हूँ। सॉरी गुरुजी, लख वार सॉरी गुरुजी। मैं गुरुजी का अनंतम वार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अपनी इस आलसी बेटी व गलतियों की पुतली बेटी को संभाल रखा है, हाथ पकड़ रखा है। मैं जीवन में इतनी गलतियाँ करती हूँ, गुरुजी के संदेश को इग्नोर मारती हूँ, फिर भी गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि और मुझे गाइड करते हैं, हर मुश्किल से मुझे बचाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरा मन का नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। जैसे एक पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है, वैसे ही गुरुजी को मेरी चिंता होती है। गुरुजी भी अपनी संगत की चिंता करते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचा कर। तेरे ज़्यादा सोचने से वह बात बदल नहीं जाएगी, पर ज़्यादा सोचने की वजह से इसका असर तेरी सेहत पर ज़रूर पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तेरा मन बहुत अशांत है, और क्यों है वह भी मुझे पता है। जब भी तू परेशान होती है, बिना देर करे अपने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया कर, और फिर देख कमाल। सही में संगत जी, मंत्र जाप से कमाल ही होता है। आपका मन शांत होता है, और जो हमारे मन में थॉट चल रहे होते हैं उनको एक दिशा मिलती है। गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा मन नहीं भटकता है। शुक्राना गुरुजी, लख वार शुक्राना गुरुजी। जब हमारा कोई साथ नहीं देता है तो हम टूट जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रख, हिम्मत जुटा और आगे बढ़। अपने गुरु नो अपना सच्चा साथी बना, कुछ नहीं बिगड़ना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, करने दे बुरा, जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं वही तेरे कर्म काट रहे हैं, बस तू कभी बुरा न करी। इस समझाइश के लिए भी शुक्राना गुरुजी, लख वार शुक्राना। अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता
तो हम दुख देने वाले को गालियाँ निकालते, बदले की भावना आती। उन्होंने जैसे दुख दिए वैसे ही दुख हम देने की कोशिश करते। लेकिन गुरुजी कहते हैं मेरी संगत को ऐसा नहीं करना है, मैं सब देख रहा हूँ, वक्त आने पर मैं जवाब दूंगा। और गुरुजी जवाब देते भी हैं। संगत जी, आप विश्वास बनाए रखें। जो भी आपके विरुद्ध खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। उन कर्माज को आप धैर्य व सहनशील बनकर उस समय को काट लेवें। इस बुरे वक्त में गुरुजी हमारे साथ साथ पल पल रहते हैं। हर सांस के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि हमारे बुरे वक्त में हर रिश्ता छोड़ देता है, लेकिन गुरुजी पिता बनकर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज संडे 15 मार्च 2026 मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 15 डेज़ शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है। और मैं सत्संग को बताना चाह रही हूँ कि साथ संगत को बताना चाह रही हूँ कि हर रोज़ सत्संग जब मैं कर रही हूँ अभी शुक्राना सत्संग, तो हर दिन मैं देख रही हूँ कि कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है। जो इतनी देर के जो कुछ रुके हुए काम भी थे वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेरा सारा मटेरियल कुछ लैपटॉप से इरेज हो गया था। बीच में मेरे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। मैंने जब मैंने शॉप से वो ठीक करवाया था तो मैंने उसको बोला था कि सारा मटेरियल रिस्टोर करना है, पर फिर भी बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो मिसिंग है। मैंने काफ़ी ढूंढा, सारी पेन ड्राइव्स चेक करी, सब कुछ किया, तो वो मटेरियल मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पे भी। तो मैं भी बहुत दिनों से टाली जा रही थी, क्योंकि मेरे मदर को ब्रेन स्ट्रोक का अक्यूट अटैक रहा पिछले कुछ समय में, और घर में काफ़ी काम होता था तो मेरे से जाया भी नहीं जा रहा था। कुछ मैं खुद भी आलस में थी तो नहीं जाया जा रहा था। लेकिन वो स्टूडेंट्स को ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ मतलब ओरल टास्क करवाने के लिए वो ज़रूरी था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने अपनी पीआर के लिए अप्लाई करना होता है कनाडा में, तो उनकी जो ऑडियो ट्रेनिंग के लिए मुझे वो ज़रूरी था। लेकिन वो मेरा सिस्टम से इरेज हो गया। अब मुझे वो दोबारा शॉप पे जाके वो करवाना था लोड, और मेरे पास मैं आलस में तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं इन दिनों में जब मैंने शुक्राना करना स्टार्ट किया तो वो भी गुरुजी ने मेरा काम करवाया लॉन्ग पेंडिंग। तो वो भी अब मैं उनको ऑडियोज़ करवा रही हूँ। अगले कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा सब्जेक्ट संगत जी फ्रेंच है, तो उसके लिए वो सारी बड़ी स्पेशलाइज्ड कोचिंग एंड ट्रेनिंग होती है, तो कुछ भी हम इसमें मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये गुरुजी ने मेरा काम जो करवाया, तो फिर मेरा मतलब वो अब स्टूडेंट्स का भी वो कोर्स जो है नियर कंप्लीशन है, तो इट विल बी आउट ऑफ द वे फॉर देम ऑल्सो, और मेरा भी काम ख़त्म होगा उसमें। तो ये गुरुजी ने मेरा एक अच्छा काम करवाया।
इसके साथ गुरुजी ने मेरा ये काम करवाया कि मेरा एटीएम कार्ड जो है उसका मैं पासवर्ड भूल गई थी और काफ़ी दिनों से वो ऐसे ही चल रहा था। हालांकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं हर रोज़ वो कार्ड यूज़ करती थी, मतलब हर रोज़ का मतलब कि जब भी मौका मिलता था तो मैं वही कार्ड यूज़ कर रही थी अपना। तो कोई भी परचेज़ करनी है चीज़ या कुछ ऐसे, तो मैं उसका वो भूल गई पासवर्ड। तो गुरुजी ने वो भी मेरा रीसेट करवा के मतलब वो भी रीसेट करवाया बैंक से। और फिर तीसरा मेरा गुरुजी ने ये काम करवाया कि मुझे कुछ ऑफ़र मतलब ना वो जो शॉपिंग में हमें वो कुछ ऑफ़र्स होती हैं और कुछ डिस्काउंट मिलता है, मेरे पास वो मेंबरशिप कार्ड थी। तो उसका 1 महीने की जो ऑफ़र थी वो तो मेरी लैप्स हो ही गई थी, मैं गई ही नहीं। लेकिन फिर गुरुजी मुझे वो भी लेके गए और जो मेरी नेक्स्ट ऑफ़र थी वो मेरी अवेल करवाई उन्होंने। नहीं तो मेंबरशिप कार्ड के वो पैसे भी जाते ही रहने थे, या फिर जून में जाके होता, फिर पता नहीं जाया जाता या नहीं। आजकल मेरी कुछ छुट्टियां बाकी रही थी अभी। 17 को मैंने ज्वाइन करना था अपनी ड्यूटी वापस, तो वो भी कुछ जो चीज़ें खरीदवाने वाली थी क्योंकि वो 10% ऑफ मिल रहा था वहाँ पे। मेरा ज़्यादा गेन तो नहीं हुआ वैसे, क्योंकि मैंने अबाउट 6000 समथिंग की ही शॉपिंग की, क्योंकि करना तो मैं ज़्यादा चाह रही थी शायद, पर वो मुझे चीज़ें जो ज़्यादा अपीलिंग मिली वो इतनी ही थी। तो जितना मेरी वो मेंबरशिप का पेमेंट थी तो उतना को मैंने वो उतना मुझे डिस्काउंट मिल गया। प्लस उन्होंने कुछ और ऑफर्स मुझे दे दी, एक्स्ट्रा कूपन्स दे दिए अगर मैंने कोई और आउटलेट्स पे शॉप करना हो, जैसे लैक्मे या फिर मैक्स वगैरह पे भी। तो मैक्स में सोच रही थी कुछ दिनों से कि मैं जाऊंगी, हालांकि मैं कभी मैक्स से शॉपिंग करती नहीं हूँ, पर मेरे मन में आया था तो गुरुजी ने मुझे उसके भी कूपन्स मुझे दिलवा दिए। तो क्योंकि मेरे मदर जो हैं वो आजकल उनका ऐसा ही चल रहा है कि वो देख नहीं पाते, तो ज़्यादा लंबे सूट्स वगैरह उनको थोड़ा ट्रबल देते हैं जब बाथरूम में लेके जाते हैं, तो उलझ से जाते हैं। तो जैसे ट्राउज़र्स या पजामाज विद शॉर्ट टॉप्स मतलब कुर्ताज वगैरह या शर्ट्स वगैरह, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं, जैसे बाथरूम जाने में बैठना आसान रहता है। तो इसलिए वो मैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ख़रीद रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि मैक्स पे शायद मुझे कुछ मिल जाए वहाँ पे, तो देखते हैं, गुरुजी लेके जाएंगे तो फिर देख लेंगे। तो मतलब अच्छा रहा वो भी मेरा एक्सपीरियंस, ये मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदी वो अच्छी ख़रीदी और मुझे नए कूपन्स भी मिल गए। नहीं तो वो ऑफ़र तो 1 टाइम ही था 10% का, जिसमें मेरा इनिशियल जो मेरी उन्होंने मेंबरशिप फ़ी ली थी 600 समथिंग की, वो लगभग पूरी हो गई और प्लस एक्स्ट्रा कूपन्स मुझे कुछ मिल गए। तो नॉर्मली मैं कभी ऐसे मेंबरशिप या कूपन्स वगैरह पे शॉप नहीं करती हूँ, वो भी मैंने इसी बारी अच्छा मुझे मतलब रहा वो भी मेरा, क्योंकि अदरवाइज़ लेना तो होता ही है कुछ सामान, तो अगर थोड़ा बहुत तो चाहे जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात ही है वो भी। तो एक मुझे उन्होंने तो इस चीज़ का बड़ा शुक्राना है। फिर एक मेरा नया बैंक अकाउंट गुरुजी ने खुलवाया। अच्छा, वो खुलवाने की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड वो मेरे फादर के पास था, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने निकलवाया उनसे। हालांकि मेरे फादर का अभी तक जो एटीट्यूड है अपेरेंटली, तो
जो कुछ चीज़ों में तो ठीक ही था, तो ये गुरुजी अब मुझे दिखा रहे हैं कि घर में कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है उनके ऊपर और बड़ा ही भद्दा सा बिहेवियर है उनका। तो वो ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली वो मेरे जो सैलरी अकाउंट है ना, तो उसमें ही इज़ फर्स्ट होल्डर, तो वो ये भी कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो गुरुजी ने वो मेरा खुलवाया है नया अकाउंट उसमें। अब और भी सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, जो मेरी मनी मैटर्स हैं वो सॉल्व गुरुजी करवाएंगे, क्योंकि मेरा सारा कुछ ही उन्होंने उनके कंट्रोल में ही है अभी तो, क्योंकि मैंने डाउट किया नहीं ना, बीइंग अ डॉटर, फादर को ऐसे डाउट किया नहीं मैंने। तो जो एफडीज़ वगैरह उधर में भी यही कि भी सीनियर सिटीजन्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो हर जगह में वो अपना फर्स्ट नेम उन्होंने अपना करवाया हुआ है। तो इतने सालों से मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ अभी, और वो मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरे उसमें एक एक पैसा जो है उस अकाउंट में वो मेरा ही है, पर फिर भी मेरा नाम नहीं है। मतलब मैं सेकंड जगह पे मेरा नाम रखा हुआ था। तो मैं आजकल ये सोच रही हूँ कि ठीक है, हम अपने सबकी हेल्प करते हैं, सबको हम सर्विस दे रहे हैं घर में सारा कुछ, पर बंदे को ना कुछ चीज़ों में बड़ा वाइज होने की ज़रूरत है। आपकी अक्सर ही इज़्ज़त तब नहीं होती है जब आप बहुत गिविंग होते हो हर चीज़ में। तो जो चीज़ें हमारी हैं वो हमारे नेम पे ही स्टैंड होनी चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं इन्हीं दिनों में, जब मैं शुक्राना सत्संग अपना कर रही हूँ एवरी डे। और मैं बहुत देर से ऐसे तो और भी बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मेरे से करवाई हैं चेंज इन्हीं दिनों में। तो मेरी कार जो बड़ी खचड़ा तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि है तो वो ज़्यादा पुरानी कार नहीं, नई है थोड़ी, ये 5 साल नई भी नहीं कह सकते, पर मतलब कोई सेकंड हैंड कार नहीं है, मतलब 4-5 साल पहले की कार होएगी ये। किसी के लिए पुरानी हो सकती है, किसी के लिए कुछ, पर वो थोड़ी सी इल मेंटेन्ड थी। तो मैंने ये भी गुरुजी ने सही सुझाया मुझे कि इल मेंटेन्ड थी, तो कोई और तो कर नहीं रहा था, मेरा वो भी काम मुझे ही करना है। तो मैं कल गुरुजी ने मेरा वो भी काफ़ी हद तक ठीक करवाया। मैंने उसको वॉश करवाया, वैक्यूम क्लीन करवाया, फिर उसकी बम्पर था आगे पीछे वो सेट करवाने वाला था, नंबर प्लेट ठीक करवाने वाली थी, वो मुचड़ी हुई थी एक साइड से, और अभी और भी उसका काम पेंडिंग है वैसे कार का। तो जब भी पॉसिबल होएगा अभी गुरुजी करवाएंगे, पर फिर भी काफ़ी वो करवाया जो मेरा, तो उसके लिए भी बड़ा शुक्राना है। मैं इसके बारे में पहले कल अभी शेयर कर चुकी हूँ। तो और भी मतलब काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं लाइफ में। जैसे वो लॉन में ना बड़ी बूटी सी हुई थी, कुछ तो मैंने खुद निकाली है, कुछ मेड को कह के वो निकलवाई है, क्योंकि वो माली तो आके वो कुछ कर नहीं रहा था। कहो भी तो उसकी जड़ें वो बीच में ही तोड़ देता है, थोड़े दिनों बाद फिर वो निकल आती है बूटी सी। तो काफ़ी मतलब इन्हीं दिनों में काफ़ी चेंजेस करवाई हैं गुरुजी ने। फिर आज जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी हुई है, जिसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ, वो ये है कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ना 4 बजे उठ के पाठ करना चाहती थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तब जो वो राड़े वाले संत हैं, मैं हालांकि उनकी फॉलोअर नहीं हूँ,
पर उनके भी ना वो आते थे वीडियोस मेरे आगे, और वो ये कहते थे कि सुबह उठ के पाठ करो। और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुबह उठ के करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर बड़े वो गंदे क्रियाएं करी हुई हैं जिनके बारे में मुझे पहले मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, पर ये होती हैं और मेरे ऊपर हुई हुई हैं, मुझे पता भी चलती हैं। पर मैं इतनी ढीठ कि मैंने किया। ऐसा नहीं था कि मैं पाठ नहीं करती थी, उन दिनों में करती थी मैं, पर टाइम गलत था मेरा। और अभी भी मेरा वैसे ही है, लेट ही है। लेकिन आज मैं सुबह, गुरुजी ने मुझे कल सुला दिया 8:30 बजे। मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सो गई। फिर मैं उठी, मुझे 10:30 बजे उठाया गुरुजी ने। फिर मुझे उस हालत में भी नींद में मुझे याद था कि मैंने शुक्राना सत्संग किया नहीं है आज का। मैंने वो रिकॉर्ड किया, मैंने वो डाला। उसके बाद मैं कब सो गई, मैंने ब्रश भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं चेंज किए, नाइट सूट के पता ही नहीं कहाँ पड़े हैं। लाइट भी ऑन थी मेरे कमरे की, और बाकी भी जो मैं रात के टाइम पे करती हूँ चीज़ें वो भी ऐसी ही थी। मतलब किचन की विंडो ओपन थी, बाहर लाइट्स ऑफ नहीं करी हुई थी, ये वो वगैरह। जो लास्ट मिनट गुरुजी का दिया भी नहीं जलाया कल मैंने, और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सो गई। और जब मैं उठी तो मैंने देखा घड़ी में 2:45 हुए थे। वो घड़ी 5 मिनट पीछे है, 5-10 मिनट। तो 6 घंटे बाद गुरुजी ने मुझे उठा दिया। फिर मैं थोड़ा सा मैंने सोचा इधर उधर भी क्या करना है अभी। तो फिर घड़ी में 3 बजे हुए थे, तो जैसे मैंने बताया 5-10 मिनट पीछे थी। फिर मैंने अपनी जो मॉर्निंग में जो मैंने चीज़ें डिसाइड करी हुई थी वो मैंने सारी की। जो मैं थोड़ा बहुत पाठ करना चाहती थी, अपना खाना भी आज मैंने खुद ही बनाया। हालांकि कुक तो है, पर मेरे फादर ने बड़ी हर्टफुल सी बात कही मुझे इन्हीं दिनों में, कि जो हमारी कुक है ये इसका बनाया हुआ खाना भी नहीं खाएगी। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि ये पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ ये मैंने करवाया, तुझे तेरे अपनों की असलियत दिखाने के लिए। ये भी उन दिनों की बात है जब मैं शुक्राना कर रही थी अभी। खैर असलियत तो मैं जानती हूँ, पर गुरुजी मुझे बार बार दिखाते हैं ताकि मैं होश में आ जाऊँ। और जो टाइम मैं लोगों के ऊपर लगाती रहती हूँ, खैर पहले तो वो मैं उनको अपना ही मानती हूँ, और मैंने अपना, अगर वही टाइम मैं अपने ऊपर लगाती संगत जी, तो मैं लाइफ में अब कहाँ की कहाँ होती। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में अच्छी जगह पे नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी वेल प्लेस्ड हूँ अदर थिंग्स। पर शायद ये करने की ज़रूरत है कि पहले अपने लिए करो, और अपने आप को दूसरों के लिए करते हुए अपने आप को बीच में ना खो जाओ। मतलब वो अपना सेल्फ नहीं खोना चाहिए। ये मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी मुझे ये सिखाना चाह रहे थे कि दूसरों के लिए भी करो, सबके लिए करो, लेकिन अपने आप को लूज़ नहीं करना है इस प्रोसेस में। जबकि मैंने वो नहीं किया। जब मैं लाइफ में एक स्टेज पे आ गई, मेरी एक अच्छी जॉब हो गई, तो जॉब को मैंने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत अच्छी तरह मैंने जॉब को किया है, जो मतलब होना चाहिए। कुछ चीज़ें मतलब चलो, यू कांट मेक एवरीबडी 100% हैप्पी, बट जो एक जॉब से एक्सपेक्टेड है कि आप ईमानदारी से अपना काम करो और आपकी वजह से लोग आगे बढ़ने चाहिए एंड अदर थिंग्स, तो वो सब तो मैंने बहुत बेखूबी किया है। मोर देन 100% मैंने किया। और कुछ मेरी यही आदतें जो थी मेरा ख्याल ज़िंदगी में, तो उसी की वजह से गुरुजी ने शायद मेरा हाथ पकड़ा होएगा। और कुछ गुरुजी मतलब ये भी मुझे लगता है कि पिछले जन्म में भी शायद मैं बहुत ऐसे भक्ति वगैरह में रही हूँ, क्योंकि चलो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं आगे ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, बट
गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं इसके लिए उनका बड़ा शुक्राना करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़रूरत थी जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और जिस दिन से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा उस दिन से अब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में मैं बेहतर बेहतर आगे ही बढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के लिए जो जोश चाहिए वो तो मेरे अंदर था हमेशा, मुझे भगवान ने दिया है वो। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह के हमले किए जिनके बारे में मुझे जानकारी कुछ नहीं थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। मैं बस वो देख रही थी कि ये सब हो रहा है, पर करना क्या है अब इसको हटाने के लिए, ये मैं नहीं समझ पा रही थी। तो वो स्थिति तो अभी भी है कि वो चीज़ें हटी तो नहीं है, पर वो मेरा नुकसान नहीं कर पाती अभी जैसे वो पहले मुझे मतलब आई कुड जस्ट विदर अवे एनी टाइम। तो बहुत हमारे जो बुरे कर्म भी होते हैं वो भी गुरुजी ने कटवाने होते हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब शुक्राने में इतनी शक्ति है कि ज़िंदगी अच्छी तरफ जा रही है। और आज सुबह उठ के मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। आज मैंने अपना खाना भी बनाया है और बाकी चीज़ें भी मैंने काफ़ी कर ली हैं। तो इस सब के लिए जैसे मैंने घर में जो काम होते हैं कुछ थोड़ा बहुत अपने कपड़े, अपनी मदर के कपड़े वो मैंने डाले बाहर, थोड़े से वो धोबी के कपड़े आए हुए थे वो भी क्लियर किए, थोड़ा सा वैसे ओवरऑल जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं घर में वो मैंने किया है। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गुरुजी ने ये सेटल करवाया था कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहूँगी और मैं नीचे पर ऊपर वाला फ्लोर किसी ने खाली नहीं किया, तो मैं अभी भी अपने रूम में ही हूँ। तो मुझे किसी की जगह हड़पने में कभी कोई शौक़ नहीं है और मैं अपने रूम में बहुत ठीक हूँ। लेकिन गुरुजी जो भी चाहें इसके मुतालिक वो कर सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने आज मुझे सुबह उठाया। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये कंटिन्यू करेगा आगे या कैसे होगा, बट आज मुझे उठाया गुरुजी ने तो मैंने देखा कि सुबह उठने का बहुत फ़ायदा है और बहुत सारे काम हम सुबह निपटा पाते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको चलते रहने दें मेरी लाइफ में, कि ये एक दिन की बात ना रहे और ये एवरीडे प्रोसेस और एवरीडे प्रैक्टिस रहे मेरी लाइफ में, एवरीडे प्रैक्टिस रहे। मैं रोज़ सुबह उठ पाऊँ, इसी टाइम पे उठ पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी का भी जो हमेशा हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं और टाइम पे शेयर करते हैं और गुरुजी की तरफ बहुत अच्छी सर्विस वो दे रहे हैं। और ऐसे लोग और आगे आने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना आंटी जी। गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें और मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें। तो इसी के साथ मैं अपने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।